बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हजरत असस बिन असलम कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से, जिनका नाम इजराइल अलैहिस्सलाम है, उनसे दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा आदमी मगरिब में हो और दोनों का मरने का वक्त एक हो, या किसी ऐसी जगह रूह कब्ज करनी हो जहां वबाई बीमारी फैली हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो, यानी इन सूरतों में किस तरह रूह कब्ज करते हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती है, तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूँ। एक रिवायत यह भी है कि पूरी जमीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहते हैं उसमें से ले लेते हैं। हजरत वहाब इब्ने मुनावा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई, फिर उस पर सवार होकर बड़ी शान शौकत और घमंडी से यानी घमंडियाना अंदाज से निकला, और उसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत ना थी। इसी दौरान इसके पास एक शख्स बदहाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा कि मैं तेरे पास जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा मेरे उतरने का इंतजार करो। उसने कहा कि नहीं, इसी वक्त का काम है। ये कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी जरूरत बयान करो। उस शख्स ने कहा कि ये एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया, उसके कान में खरगोशी की, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग तब्दील हो गया और जबान लड़खड़ाने लगी और कहने लगा, बस मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी कुछ जरूरत पूरी कर लूं और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह लूं। मलकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाजत नहीं है। अब तू कभी अपने घर वालों को नहीं देख पाएगा, अपने माल दौलत को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसी वक्त उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से किसी बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हजरत अहमद से रिवायत है कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक शख्स को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन थे जो मुझे इस तरह से घूर रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम क्या चाहते हो। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि आप उनसे मुझे बचाएं और हवाओं को हुक्म दें कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर लिए चले जाएं। आपने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फुला साथी को क्यों घूर रहे थे। मलकुल मौत ने कहा, मुझे उस शख्स को आपकी मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला से मुझे उस शख्स को हिंदुस्तान के फुला इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आपकी मजलिस में था। मगर जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वहां मौजूद ना था। मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। वो वहां मौजूद था, मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह तबारक तआला के हाथ में है। किसी जानदार को उसकी मौत के बारे में खबर नहीं दी गई सिवाय अल्लाह के नबियों और बाज बरगुजार के, जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अगरचे मौत के बारे में कोई यकीनी तौर पर आगाही नहीं दे सकता, लेकिन बुजुर्गान दीन इसके बारे में पेशन गोइयां करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौत के बारे में फरमान है कि जब इंसान में तीन अलामत जाहिर होने लगे तो जान लो कि मौत का वक्त होने वाला है, उसकी मौत करीब है। चंद दिन के अंदर वो शख्स मरने वाला है और उसे मौत आने वाली है। मुकम्मल डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि नबियों के बाप हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला के वो नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और बड़ी ही खूबसूरती अता की थी। इतनी खूबसूरती कि मिस्र की शहजादियों ने जब देखा तो उन्होंने अपनी उंगलियां ही काट डाली। उन्हें पता भी नहीं चला
कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस तरह मगन हो गई। उनकी नज़र यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी और उन्होंने सेब और छुरी पकड़ी हुई थी। सेब की जगह पर वो अपने हाथ काटती रहीं, उंगलियां काटती रहीं। उन लोगों को एहसास तक ना हुआ कि उनका हाथ कट रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के बरगुजार नबियों में से एक नबी थे, इनकी मौत के फरिश्ते यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती भी थी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाके में किसी की रूह निकालने जाते तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर जरूर जाते और उनसे मुलाकात जरूर करते, क्योंकि उनकी गहरी दोस्ती थी और याराना था। यानी जिस तरह हम इंसान जब कभी अपने दोस्ती किसी दोस्त के इलाके में जाते हैं तो अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए उसके घर जरूर जाते हैं। इसी तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता जब भी उस इलाके में चक्कर लगाते तो अपने दोस्त यानी याकूब अलैहिस्सलाम से जरूर मुलाकात करते और बताते कि मेरा आना इस तरह हुआ है कि मैं फुला की जान कब्ज करने जा रहा हूँ या फुला बिन फुला की रूह निकालने जा रहा हूँ। एक दफा याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर बैठे हुए थे तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने फरमाइश रखी कि मेरे दोस्त, जब तुम मेरी रूह निकालने आओगे यानी मुझे इस दुनिया से लेने के लिए आओगे तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे पहले जरूर बताकर जाओगे। मौत के फरिश्ते ने अपने दोस्त से हामी भर ली कि जब कभी आपकी रूह निकालने आऊंगा तो पहले आपको इस बात से बाखबर कर दूंगा। दोस्तों, दोनों के माबैन यानी दोनों के बीच में ये बात तय हो गई। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दिन गुजरते गए, चलने फिरने की ताकत नहीं रही, खत्म हो गई। खाने पीने की लज्जत यानी का मजा सब खत्म हो गया, यानी जबान का जायका खत्म हो गया। अल्लाह के नबी की कमर टेढ़ी हो गई और आप झुक गए। रिज्क का जो दाना पानी था वो भी खत्म हो गया और मौत का वक्त करीब आ गया। उसी दिन मलकुल मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को देखा तो पूछा कि किधर आना हुआ, क्या मुलाकात के लिए आए हो? तो मौत के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, मुलाकात के लिए नहीं, बल्कि आज तो मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे दोस्त, हमारे दरमियान ये बात तय हुई थी कि जब तुम मेरी रूह निकालने आना तो मुझे पहले बताकर आना, लेकिन तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। तुमने मुझसे ये वादा किया था कि मैं आने से पहले बताऊंगा, तो आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए था। तब मलकुल मौत ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, आपके साथ मेरी गहरी दोस्ती है, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ किया हुआ अपना वादा भूल जाता और आपको ना बताता। ये अल्लाह के नबी और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार बताया कि मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आने वाला हूँ। कई बार खबरदार करने के बाद ही आपके पास आया हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और पूछा कि वो कैसे? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, क्या आपको याद है कि आपके इलाके में मैंने फुला बिन फुला की रूह निकाली थी और उस बूढ़े इंसान की मौत के बाद उसकी तदफीन भी आपने अपने हाथों से ही की थी? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी हाँ, मुझे वो याद है। इसके बाद मलकुल मौत ने मजीद कहा कि आपके इलाके में मैंने फुला बिन एक बच्चे की रूह भी निकाली थी, क्या आपको उसके बारे में याद है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मुझे याद है और अच्छी तरह याद है। तब मौत के फरिश्ते ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ उनकी रूह कब्ज करने के लिए नहीं आता था, बल्कि आपको बार बार बताने भी आता था कि आज इनकी बारी है, इसलिए आप भी तैयार हो जाओ। आज इस बूढ़े की बारी है, आज इस बच्चे की बारी है और आज इस नौजवान की बारी है, तो कल आपकी भी बारी आने वाली है। ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बार नहीं बल्कि बार बार बता चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, मौत का फरिश्ता जब हमारे हमसाया यानी हमारे पड़ोसी की रूह निकालने आता है तो सिर्फ उसकी मौत का सामान लेकर नहीं आता, बल्कि हमें भी बताने आता है कि आज इसकी बारी है तो तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि कल तुम्हारी बारी है। इसी से साबित होता है कि जब मोहल्ले में किसी की मौत हो जाती है, यानी जब मोहल्ले में मौत का फरिश्ता आ जाए और किसी की रूह निकाल लेकर चले जाए, तो उस मोहल्ले के बाकी रहने वालों को भी तैयार हो जाना चाहिए कि आज अगर ये मेरा गहरा दोस्त या मेरा हमसाया या मेरा रिश्तेदार मर गया है, आज मेरा भाई चला गया है, आज मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, आज मेरी माँ चली गई है, या कोई भी हो सकता है, तो सिर्फ वही नहीं गया, बल्कि कल उसके पीछे भी हमें जाना है। प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी के लम्हे हम सब जिंदा लोगों के लिए गनीमत है, इसलिए इन लम्हों को गनीमत जानो और जाया और बर्बाद ना करो।
बर्फ की तरह ये जिंदगी पिघलती जा रही है। एक शख्स किसी बाजार से गुजरा तो उसने देखा कि एक आदमी बर्फ बेच रहा है और रो रो कर कह रहा है, ए दुनिया वालों, मेरी बर्फ पिघलती जा रही है, इसे मुझसे खरीद लो। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका माल पिघलता चला जा रहा है, मेरी बर्फ का कतरा कतरा करके पानी बनता चला जा रहा है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझसे ये बर्फ खरीद लो, क्योंकि अगर ये मेरी बर्फ ऐसे ही पिघलती रही तो मेरा नुकसान हो जाएगा और मुझे खसारे का मुंह देखना पड़ेगा। किसी सुनने वाले समझदार इंसान ने उसके करीब जाकर उससे कहा कि भाई, जिस तरह तेरी कहानी है बिल्कुल उसी तरह मेरी भी कहानी है। बर्फ वाले शख्स ने पूछा कि वो कैसे? तो उस दूसरे शख्स ने कहा, जनाब, तुम्हारी बर्फ पिघलती जा रही है जबकि मेरी कीमती जिंदगी पिघलती जा रही है। जिस तरह कतरा कतरा करके तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, बिल्कुल उसी तरह लम्हा लम्हा करके मेरी जिंदगी भी पिघलती जा रही है। अगर तू अपनी बर्फ पिघलने से पहले पहले बेच लेगा तो बदले में कुछ न कुछ पालेगा, फिर तू फायदे में रहेगा और नुकसान का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह मुझे भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यानी अगर मैं अपनी जिंदगी के पिघलने से पहले पहले कुछ अमल ना कर लूं, ना कमा लूं, मुझे भी कयामत के दिन खसारे का सामना करना पड़ेगा। हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जिंदगी में जब ये तीन निशानियां जाहिर होने लगे, यानी बाल तुम्हारे आर पैदा हो जाएं, तो समझ लेना कि मौत का वक्त फरिश्ता किसी भी वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और तुम्हारी मौत करीब है। नंबर 1, जब सियाह बाल सफेद हो जाएं। नंबर 2, जब बदन में ताकत खत्म हो जाए। नंबर 3, जब कमर झुक जाए यानी टेढ़ी हो जाए, जिस्म में ताकत ना रहे। हाथ हाथ तो हैं लेकिन ताकत नहीं, पैर तो हैं लेकिन चलने की हिम्मत नहीं, खाने पीने का सामान तो है लेकिन खाने की लज्जत नहीं, पैसे तो हैं लेकिन बुढ़ापे का इलाज नहीं। जब ये अलामत जाहिर होने लगे तो समझ जाना चाहिए इससे पहले कि मौत के हाथ हमें अपने शिकंजे में ले लें, हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़कर खाली कर दे, हकीकी की जानिब रवा कर दे। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला को राजी कर लें। अल्लाह तबारक ताला हमारी मौत की सख्ती को आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर आमीन लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आखिर में एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और इसी तरह दीन की जानकारी आप लोगों को तक मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी दीन की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।